What's a major red flag for you in friendships or relationships? Have you ever had a crush on someone who doesn't know it until now? कि ये चाय पे चर्चा का सेकंड एपिसोड है और अभी तक मेरे हाथ में चाय नहीं है है ना? अभी तक हाथ में चाय नहीं है। मैं पिछले एपिसोड में था, इस एपिसोड में मैं सोचा था कि यार चल चाय ले आऊंगी, बट मुझे वो वाली चाय नहीं पीनी है जो इंडियन टी थी, और ग्रीन टी बनाने का मेरा मन नहीं था अभी, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप में थी। तो जब पेशेंट्स हमको थैंक्स करते थे या हमें बहुत आशीर्वाद दुआ देते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। What's your go-to fake laugh when you are trying to be polite? This is my fake laugh and how I normally laugh. What's the moment in your life that completely changed your perspective? मैंने जितने भी डेंटिस्ट देखी थी उनकी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होती थी और इतने मोती जैसे चमकते दांत, तो मुझे था कि अगर मैं डेंटिस्ट बनूंगी तो मेरे भी मोती जैसे दांत हो जाएंगे। Hello, I hope you all are doing good. Welcome to Chai Pe Charsha episode 2, and today I am answering questions by ChatGPT. Chai Pe Charsha with AI. There's no AI. मैंने क्या किया था, मैंने ChatGPT पे एक prompt लिख दिया था और उस prompt में I assumed maybe I'll write the prompt somewhere over here. और उसमें मैंने लिखा था कि यू आर अ सब्सक्राइबर, एज यू नो दैट आई हैव वेरी लेस सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, एंड कमेंट्स तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं कैसे करती Q&A। तो मैंने इसलिए ChatGPT को अपना सब्सक्राइबर बना के, तो उसने जो जो मेरे को क्वेश्चंस बोले हैं मैं आज वो सारे लूँगी। I will try to take around 8 to 10 questions. Okay. The first question is that what's one thing about your childhood that shaped who you are today? तो एक्चुअली क्या होता है कि चाइल्डहुड में बहुत सारी बेटर मेमोरीज बहुत होती है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाती है, राइट? तो क्या हुआ था कि सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन दिस चबी किड and I have always been overweight and bullied about my weight, and उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या फिर बाकी लड़कियाँ ज़्यादा सुंदर है, जो पतली लड़कियाँ होती है वही सुंदर होती है और जो चबी गर्ल्स होती है वो सुंदर नहीं हो सकती है। तो जो मेरे को उन्होंने बुली किया था, जो भी मेरे स्कूल टाइम में हुआ था 11th-12th में, और ये भी है कि जैसे मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल तो नहीं रहे हैं, मेरे बहुत कम लिमिटेड फ्रेंड्स रहे हैं और मुझे इजीली ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे। तो जब भी मेरे को ऐसे बिट्रेयल मिलता था अपने फ्रेंड से, तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए थे कि हम ही है, लाइक ओनली आई एम विद मी हु विल स्टे फॉर एवर। आप और आपकी फैमिली जो है, आपके क्लोज डियर वंस, वो ही आपके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। बाकी जो ये टेम्परेरी फ्रेंड्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो इसलिए अपनी क्या कहते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी पूरी जान दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप दे रहे हो तो उन्हें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग दैट शेप्ड मी अ लॉट, कि मुझे एक तो हार्ड वर्क कराना सिखाया बहुत ज़्यादा। मुझे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती थी कि मैंने चल थोड़े से एफर्ट्स किए और फिर मुझे मिल गया। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, तो मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 6th-7th में थी तो मैं इतने ज़्यादा यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करती थी और देखती थी कि कैसे पढ़े, अच्छा स्टडी इफेक्टिव स्टडी मेथड कौन सा है, तो मैं वो देखती रहती थी और अल्टीमेटली मैंने प्रैक्टिस किया, अपने ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई करके आज मेरे को थोड़ा सा एफिशिएंट वे, मतलब थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे पढ़ना चाहिए, और मार्क्स भी मेरे लाइक आ गए थे, कॉलेज में मेरे अच्छे आ गए मार्क्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देन व्हाट वाज योर ड्रीम करियर बिफोर बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर? तो I always wanted to become a doctor, which I am a doctor. I am a physiotherapist. So when I was in 6th class, I met with an accident और I had to undergo a major surgery. वो बहुत एक लाइफ चेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरी लाइफ का, और उसके बाद आई वॉज वेरी डिसिप्लिन, और तब से मेरे को ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। एंड डॉक्टर MBBS से ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था BDS में। आई वांटेड टू बी अ डेंटिस्ट। वाई? बिकॉज एक तो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ने भी बोला था कि
डेंटिस्ट अच्छा है। मैं जितने भी डेंटिस्ट देखती उनकी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होती थी और इतने मोती जैसे चमकते दांत, तो मुझे था कि अगर मैं डेंटिस्ट बनूंगी तो मेरे भी मोती जैसे दांत हो जाएंगे, तो इसलिए आई वांटेड टू बी अ डेंटिस्ट। फिर कोई बात नहीं, 11th-12th में आई ऑप्टेड फॉर ऑब्वियसली बायोलॉजी और आई गिव नीट, बट नीट हुआ नहीं। और उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप करूँगी और मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर करूँगी फॉर MBBS फॉर नीट एग्जामिनेशन। Now what happened that meanwhile while I was giving my 12th board exam, so my father met with an accident and he undergone a surgery. After that a physiotherapist came for his rehab. So उस टाइम तक मुझे पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। मतलब मेरे को वैसे पता था, कभी कभार मम्मी जैसे फिजियोथेरेपी सेशंस गए जाती थी, बट इतना एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। और फिजियोथेरेपिस्ट आई हमारे घर में एंड देन मुझे पता चला फिजियोथेरेपी भी कितना अच्छा प्रोफेशन है एंड ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर, इट वाज माय मेन मोटिव वाज टू ऐड वैल्यू टू समवन्स लाइफ। लाइक अगर मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, किसी को चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा पा रही हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, तो उससे बड़ा और काम कुछ नहीं सकता। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं इंटर्नशिप में थी, तो जब पेशेंट्स हमको थैंक्स करते थे या हमें बहुत आशीर्वाद दुआ देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट, तो दिस वाज माय ड्रीम करियर लाइक डॉक्टर। हाँ, तो मैं अपने ना क्वेश्चन से डेविएट कर जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो माय ड्रीम करियर लाइक प्रोफेशनल वाइज अगर देखें तो ऑब्वियसली ये एज अ डॉक्टर एंड सेकेंडली मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डांस में। तो इफ़ नॉट एज अ डॉक्टर देन ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल डांसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has had the biggest impact on your mindset or personality? तो मेरे ड्यूरिंग दिस एंटायर 22 years of journey बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइफ पे, मेरे माइंडसेट पे, हु आई एम एज अ पर्सन पूरा कैसे उन्होंने इम्पैक्ट डाला। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट कुछ परमानेंट लोग जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड मेजर रोल इज ऑफ माई फादर। उन्होंने लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मेरी मम्मी का कोई रोल नहीं था। मेरी मम्मी का अलग रोल था, मेरे पापा का अलग रोल था और मेरे भाई का अलग रोल था। तीनों ने मेरी पर्सनालिटी पे और मेरे माइंडसेट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, डिफरेंटली दिया है। बट आई फील कि क्योंकि बचपन से लाइक मैं बाहर जाती भी थी, तो मैं पापा के साथ जाती थी और मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन मुझे उनकी तरफ से आया। और जब मैं 6th-7th ग्रेड में थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी पढ़ाई में, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब खुद नोट्स बना के क्योंकि वो जियोलॉजिस्ट है, तो वो क्या करते थे, मेरे को सोशल साइंसेस में ज्योग्राफी मुझे अच्छी लगती थी, तो वो पूरे नोट्स बना के पहले खुद पढ़ते थे फिर मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और वो मेरे को बताते थे कि ऐसे नोट्स बनाना चाहिए, तो जो ऐसे नोट्स बना, तो उनसे सीखा मैंने। फिर मैं खुद भी बनाने की कोशिश करती थी, उन्हें दिखाती थी और उन्होंने बहुत लाइक अच्छे से बताया कि ऐसे क्रिस्प वे में पढ़ते हैं ऐसे, क्योंकि तब उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कैसे पढ़ते थे। फिर उन्होंने बताया और बहुत अच्छा रहा था वो फेज। ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा शेप करा है मेरा माइंडसेट, मेरी पर्सनैलिटी। देन उसके बाद जब 2020 में कोविड आया था, तब क्या हुआ था कि आई वॉज वेरी मच फोकस्ड कि अब तो यार आई नीड टू गिव द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ माई एंटायर लाइफ। आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, मतलब मुझे एकदम सर्वगुण संपन्न काइंड ऑफ पर्सन बनना है। तो उस टाइम पे ना सदगुरु के मैं वीडियोस बहुत देखती थी। सदगुरु ने मेरी लाइफ को शेप किया था बहुत ज़्यादा। लाइक उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा खुश रहती थी
और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और वो टाइम कैसे चला गया मुझे पता भी नहीं चला था। वो कोविड वाला, हर कोई वहाँ पे ऐसे रो रहा था, दुखी था, ऑब्वियसली थोड़ा माहौल भी वैसा था, बट लकीली हमारी फैमिली में किसी को हुआ नहीं था कोविड, एंड वी वर ऑल सेफ एट आवर होम। तो उन्होंने वो बताते थे, वो जैसे जैसे बताते थे, और मेरा बहुत ज़्यादा मुझे क्लैरिटी आ गई थी उसमें। तो सदगुरु एंड माई डैड, ऑल्सो माई ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। What's the moment in your life that completely changed your perspective? Yeah, that I have a beautiful answer for this question. What happened while I was in my 4th year of college? तो हमारी एक सीनियर थी, वो मास्टर्स कर रही थी फिजियोथेरेपी में, तो हॉस्टल में शी इज़ अ कृष्ण डिवोटी, तो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो। तो ऑब्वियसली उन्होंने दीक्षा ली हुई है, तो वो प्रॉपर अपनी चैंटिंग करते हैं 16 राउंड्स एवरी डे, एंड पूरा ब्रह्मचार्य को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, हमारे हॉस्टल में एक बारी कीर्तन हुआ था, तो फ्रॉम देयर वी मेट, एंड आफ्टर दैट हम मिलते गए। तो संडे को क्या होता था कि एवरी संडे एक लड़की के रूम में तो हम लोग कीर्तन करते थे 1 घंटे के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग आया करो, मतलब मुझे और मेरी फ्रेंड को बोला था। तो उस टाइम पे मैं जाती थी, और उस टाइम पे भगवद गीता पढ़ते थे, ठीक है। भगवद गीता मैंने ले रखी थी खुद से, और मैंने घर पे एक बार पढ़ने की कोशिश भी करी थी, बट मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे ना समझ में ही नहीं आती थी कि वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता था। तो जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मेरे को समझाया, और ऐसे करके ना फिर हमारा रूटीन बन गया कि हम डेली शाम को हमारा अटेंडेंस के बाद हम लोग कीर्तन करते थे, ठीक है, और उसके बाद हम भगवद गीता पढ़ते थे। तो उन्होंने इतनी अच्छी टीचिंग्स दिया कि उन्होंने मेरे पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। हुआ क्या था कि जब 4th ईयर में हम आते हैं तो हमारा रिसर्च का काम आ जाता है, और मुझे रिसर्च का कुछ भी नहीं पता था ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे लिए न्यू था। तो उन्होंने इतना ईजीली हमें बताया, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। सेकेंडली उन्होंने एक चीज़ बताई थी जो कि भगवद गीता में भी लिखा है कि वी आर नॉट द बॉडी एंड वी आर नॉट इवन दिस माइंड, वी आर सोल। हमारा क्या है कि यहाँ जब पर्सन बर्थ लेता है इस लाइफ में, तो वैसे भी ये कलयुग चल रहा है, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी परेशानियाँ बंदा झेलता है, ठीक है, बट ये आपको जो पेन आपको सोल लेवल पे कभी फील ही नहीं होता है, वो सिर्फ बॉडीली लेवल पे होता है। तो और ये भी चीज़ है कि हम लोग हमेशा हम हमेशा परेशान रहते हैं कि यार इतने पैसे नहीं है, वो देख उसके पास कितने पैसे हैं, मेरी ऐसी स्किन नहीं है, मेरी उसके जैसा बाल नहीं है, या मेरा वेट है उसकी जैसा नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब है हम मटीरियल वर्ल्ड में फंस के रह गए हैं। तो अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, एक्चुअल में अपने आप को जानना है, तो हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वो चीज़ उन्होंने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी और डर जाती थी एग्ज़ाम्स को लेके या रिसर्च वर्क को लेके, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार बस हमें सिर्फ ये काम ही तो करना है, बस हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और थीसिस लिखना है, और मुझे बस सैम्पल्स कलेक्ट करने, इसको ऐसे करना है। तब इतना ज़्यादा सिंपल लगने लगती थी चीज़ें। और अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो एग्ज़ाम्स में क्या था कि अगर मुझे पढ़ना है, सपोज कोई एक सब्जेक्ट है, तो मैं कैसे करूँ, टॉपिक्स हमें बता दिए जाते थे कि ये मेन इम्पॉर्टेंट है, और सिलेबस वाइज में देखें तो तब मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता था। और मैं उनकी वजह से, उनकी लर्निंग्स, उनकी टीचिंग्स की वजह से उन्होंने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। थैंक यू। What's a major red flag for you in friendships or relationships? तो मैं फ्रेंडशिप का बता सकती हूँ, ठीक है। तो मेजर रेड फ्लैग ये है कि अगर देखो झगड़े तो होते हैं फ्रेंडशिप में, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं होते, बट अगर तुमने जैसे अपना कोई सीक्रेट शेयर किया अपनी फ्रेंड के साथ में,
and she tells you that we are best friends, right? Now अगर कोई झगड़ा हो जाता है बीच में और जो तुमने अपनी पर्सनल बात उसको बताई थी और अगर वो एज अ टूल लेके तुम पे हावी होती है, इन ड्यूरिंग योर फाइट तुमसे झगड़ा करती है, सो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग आई फील. ठीक है, ऑल्दो देयर आर मैनी रेड फ्लैग्स दैट आई कैन लिस्ट आउट राइट नाउ, बट उससे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन समवन हु डजंट नो इट अंटिल नाउ. तो ऐसा है कि क्रशेस तो मुझे बहुत सारे लोगों पे आए हुए हैं और मैंने ऐसे जाके कभी किसी को बोला नहीं है, कन्फ्रंट नहीं किया कि आई हैव अ मेजर क्रश कि मैं वैसी टाइप की लड़की हूँ. मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को बता दूँगी कि आई हैव अ क्रश ऑन यू, तो उससे मेरी वैल्यू कम हो जाएगी या मुझे ऐसा फील होता है. पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे नहीं होता कि मैं ऐसे बताऊँ. This is a nice question. What's your go-to fake laugh when you are trying to be polite? This is my fake laugh, and how I normally laugh. This is how I normally laugh. ठीक है? Okay, so that's it for the video. This was my second episode of Chat with Chai पे चर्चा. भूल की यार. This was the second episode of Chai पे चर्चा with AI, that is ChatGPT. अगर आपको अच्छा लगा है तो please let me know in the comments. I love reading your comments. चलो फिर मिलते हैं next episode में. Till then, bye bye. Take care. Lots of love. Bye.